मॉर्निंग बच्चों, आज हम नादान दोस्त पार्ट 3 का पुनः रिवीजन करेंगे, अवलोकन करेंगे, है ना। इस पार्ट में आपकी कहानी जो है दो बच्चों की कहानी है, केशव और श्यामा की, है ना। तो उन केशव श्यामा दोनों भाई बहन थे, आपने पढ़ा था पहले। तो उनके घर के कार्निस के ऊपर चिड़िया ने क्या करे थे, अंडे दिए थे, है ना। और दोनों भाई बहन हर दिन चिड़िया को वहाँ से आते जाते देखा करते थे और उनको देखने के लिए वे लोग इतने मग्न हो जाते थे कि उन्हें अपने खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहता था, है ना। और अंडे देखने के लिए उनके मन में कई तरह के सवाल उठते थे कि बच्चे किस तरह से निकलेंगे, क्या खाते होंगे बच्चे, उनके पर कैसे निकलेंगे, उनका घोंसला कैसा होगा, है ना। इस तरह के कई तरह के उनके प्रश्न उनके मन में उठते थे। लेकिन उनके जो प्रश्नों का जो उत्तर था वो कोई देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि उनके जो पापा थे उनको पढ़ने लिखने का शौक़ था, वो पढ़ते लिखते रहते थे 24 घंटे। और उनकी मम्मी को अपने काम, घर का जो काम होता था उसमें व्यस्त रहती थी वो, है ना। तो वो दोनों अपना आप ही प्रश्न करके उसका उत्तर अपना आप ही दे दिया करते थे, है ना। तो जब इसी तरह से 3-4 दिन गुजर गए तो उसकी छोटी बहन ने कहा कि बेचारे बच्चे तो क्या है, पेट भर के खाना कैसे खाएंगे, बेचारे भूख के मर जाएंगे, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये सोच के दोनों का मन घबराहट जाता था कि किस तरह से बच्चे अपना खाना पीना करते होंगे। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ऐसा करते कि कार्निस पर कुछ खाने के लिए दाना रख दे, जिससे कि चिड़िया को भी इधर उधर ना जाना पड़े, है ना। और बच्चों को भी धूप, कुछ ने बोला श्यामा ने कि भैया कि बच्चों को धूप भी लगती होगी। उन्होंने देखा कि बच्चों की कार्निस पर तो कोई वो नहीं थी छाया, तो कहते कि बेचारे तो धूप से प्यास के मारे भी तड़प जाते होंगे और धूप भी लगती होगी उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, घोंसले पे कपड़े की छत बना लेते हैं और फिर कुछ एक प्याली में पानी रखते हैं और एक में थोड़े से चावल रख देते हैं। फिर उन्होंने कहा कि उसकी केशव की जो बहन थी श्यामा, मम्मी से आग बचा कर क्या गई, अंदर मटके से थोड़े से चावल निकाल के ले आई और एक प्याली में पानी लेकर आ गई। फिर उसने कहा कि जो चांदनी के लिए कपड़ा, मतलब जो छत बनानी थी उसके लिए कपड़ा कैसे आएगा, और छड़ियाँ मतलब बिना उसके सहारे की कैसे खड़ी होंगी। तो फिर उसने काफ़ी देर केशव ने सोचने के बाद उसने कहा क्यों ना कूड़ा फेंकने वाली जो टोकरी है उससे हम क्या करते हैं, इसकी छत बना लेते हैं। फिर क्या था, गर्मी के दिन थे और उनके जो पापा थे दफ्तर जा रखे थे। मम्मी ने कहा कि भाई बहुत धूप हो रही है, आप अंदर जाकर सो जाइए, है ना। तो दोनों ने आंखें बंद करी और दोनों सोने की जो है एक्टिंग करते रहे कि मम्मी सो जाए और हम लोग फिर उठ के अपना काम करें। तो उनकी मम्मी को जैसे उसकी मम्मी सोई और दोनों उठे, बाहर आए और अपने जो उन्होंने सोच रखा था कि चिड़िया के बच्चों के लिए हम क्या क्या करेंगे, तो वो तैयारी करने लगे, है ना। केशव कमरे से क्या लाया, स्टूल लेके आया और क्या नाम है, श्यामा एक चौकी भी लेके आई, उसके स्टूल पर वो खड़ा हो गया। फिर क्या हुआ, श्यामा ने दोनों हाथों से स्टूल को पकड़ा और जिसकी क्या थी, टांगे भी बराबर नहीं थी, है ना। जिस तरफ से दबाव पड़ता था वो उस तरफ से ढल मतलब गिर जाता था। फिर क्या था, वो श्यामा उसको पकड़ के रखती थी, लेकिन जैसे ही वो स्टूल इधर को ढलता और तो श्यामा का दिल धड़क जाता और वैसे ही केशव का भी, वो बेचारा डर के मारे कांप जाता। लेकिन फिर उसने कहा कि घोंसले का देखा उसने, अरे घोंसले में कितने, उसने अपने भाई से पूछा भैया कितने अंडे हैं, तो उसके भाई ने बोला कि 3 अंडे हैं, है ना। उसने कहा कि आप मुझे भी दिखा दो। उसने कहा तब दिखाऊंगा, पहले आप क्या करो, एक कपड़ा लेके आओ और मैं उस अंडों के नीचे बिछा देता हूँ। उसने वो लेके आई, उसने अंडों को उस गद्दी सी बनाई कपड़े की और उसके ऊपर अंडे रख दिए। फिर उसने टोकरी भी लगा दी उसके ऊपर और टहनी टिकाकर चावल और पानी की प्याली भी रख दी और वो नीचे उतर गया। तो उसको श्यामा को बहुत गुस्सा आया कि भैया ने मुझको नहीं दिखाया। तो उसने बोला कि आपको मुझे दिखाना चाहिए था ना, मैं मम्मी से बोल दूंगी। तो उसने कहा कि मैं दिखाऊंगा, यदि तो गिर जाती और चोट लग जाती तो उसने कहा कि कुछ भी होता, लेकिन आपको मुझे तो अंडे दिखाने चाहिए थे। तो उन्होंने कहा कि कोई, इतने में क्या, जब तक वो बात कर रहे होते इतने में उनकी मम्मी बाहर आती है। तो उसकी मम्मी ने डांटती कि धूप, इतनी गर्मी का मौसम है, आप तुम दोनों बाहर निकले हुए, चलो अंदर जाओ और अंदर जाकर सो जाओ। फिर उसकी मम्मी ने दोनों को अंदर जाकर सुला दिया। फिर जैसी शाम हुई, 4 बज गए थे और फिर क्या हुआ कि दरवाजे खुले हुए थे, शायद उनकी मम्मी उठ गई होगी। और तो इतने में श्यामा की नींद खुली और वो कार्निस के पास आई और उसने ऊपर की तरफ देखा तो टोकरी तो थी नहीं जो उसने लगाई थी केशव ने। फिर उसकी नज़र नीचे गई तो उसने देखा कि अंडे तो नीचे गिरे और वो डर गई। उसने सीधे अंदर भैया के पास जाती है, अपने भैया से बोलती है भैया जल्दी से आओ, और जो है अंडे क्या है नीचे गिरे हुए हैं, है ना। और उनसे कोई चुनने वाली चीज़ बाहर आ रही है और प्याली भी टूटी हुई है, सब कुछ टूटा हुआ है।
और ये दिखते ही केशव का तो क्या था, जो रंग उड़ गया बेचारे का, डर के मारे आंखों मुँह का पूरा पानी मर गया। उसने कहा अब क्या हो गया। केशव ने जो क्या है अपने करुण में तो रोती स्वर में कहा, उसको रोना आ गया उन अंडों को देखकर। कहा कि अंडे तो फूट गए। तो श्यामा ने कहा तो बच्चे कहाँ हैं, क्या वो उड़ गए। उसने कहा कि पागल हो गई, कुछ आता है तुझे समझ में कि अंडों में से दिख नहीं रहा है तुझे, क्या निकल रहा है, उजला उजला सा पानी निकल रहा है, इन्हीं से तो बच्चे बनते, है ना। इतने में उनकी मम्मी आ गई कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो। फिर श्यामा अम्मा जी के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने टूटे अंडों को देख के गुस्से बोली क्या तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। तो श्यामा ने को गुस्सा आ गया कि भैया की वजह से ये अंडे टूट गए। तो उसने अपनी सारी जो बात थी अपनी वो अपनी मम्मी को बता दी, है ना। और केशव बेचारा भीगी बिल्ली की तरह खड़ा रहा। और तो उसकी मम्मी ने बोला कि तू वहाँ पे पहुँचा कैसे था। तो उसने बताया, श्यामा ने बोला कि इस चौकी पे स्टूल रखकर चढ़ा था। और तो उसने केशव ने बोला कि तेने भी तो पकड़ा था उस स्टूल को। तो श्यामा ने कहा जब तुमने कहा था तभी तो पकड़ा था। तो उसकी माँ ने कहा कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अक्ल नहीं है ना। तुझे पता होना चाहिए था कि जो चिड़िया के अंडे छूने से गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सहती है। तो श्यामा ने डरते पूछा तो क्या चिड़िया लेकिन अंडे गिरा दी अम्मा जी। माँ ने कहा और क्या करती, है ना। तो केशव के सिर में क्या चढ़ेगा, पाप चढ़ेगा। अब 3-3 बच्चे अंडे उसने फोड़ दिए, तो 3-3 जाने ले ली। और केशव को जो रोनी सी सूरत बनाकर वह रोता रहा। और गद्दी फिर उसने बोला कि सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था। तो उसने कहा कि अम्मा को फिर हंसी आ गई, पर केशव को कई दिनों तक फिर यह अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। हाँ, अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उनका सत्यानाश कर डाला, है ना। यदि आप वह अभी भी जो उस बात को याद करता है तो वो क्या करता था, रोने लग जाता था। दोनों चिड़िया फिर वहाँ कभी भी दिखाई नहीं दी, है ना। आपको कभी भी किसी भी नायक या नायिका का कोई भी आपको चरित्र चित्रण यदि करने के लिए मिलता है ना, तो आप उसको चरित्र चित्रण को आप करेंगे। चरित्र चित्रण मीन्स उसका स्वभाव कैसा था, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उसने क्या क्या गलतियाँ की, है ना, उसको किस वजह से आपसे हुआ। अब इस चीज़ों का आप ध्यान रखोगे। हर एक जो आप स्टोरी को आप पढ़ोगे तो उसमें जितने भी उसके कैरेक्टर हैं उनके बारे में आपको ध्यान से रखना है, लिखना है। आपका जैसे इसमें केशव था, यदि मैं केशव का आपको चरित्र चित्रण करने के लिए कहूँ तो आप क्या क्या लिखोगे, है ना। सबसे पहले आप लिखोगे कि केशव का कैसा एक छोटा सा नादान बच्चा था, है ना। नादान बच्चा है जो अपनी बहन के साथ रहता था और जो क्या है जो चिड़िया की तो मदद करना चाहता था, परंतु नासमझी के कारण चिड़िया के अंडे उसके कारण उससे नष्ट हो गए, है ना। केशव एक सीधा साधा सा व संवेदनाओं से भरा हुआ चरित्र था, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। केशव के साथ साथ अपनी बहन के साथ साथ उसने अंडे की हिफाजत करने के लिए अपनी बहन की मदद ली, इससे उसके सहयोग की भावना भी मिलती है ना। आप इस तरह से कई चीज़ों आप उसको उसके चरित्र में लिख सकते हैं। आपको इसी तरह से कई जो जितने भी चैप्टर्स हैं उनके कैरेक्टर के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। धन्यवाद।